दोस्तों नमस्कार। सीईटी परीक्षा सितंबर माह में है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, सबके बारे में आपके जितने भी सवाल है, जितनी भी टेंशन थी, जितना भी इंतजार हो, सब खत्म हो गया है। बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। बस इतना सी गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि केवल ग्रेजुएशन लेवल के लिए जारी हुआ है, लेकिन 10+2 वाले भी जरूर देखिए कि आपके लिए भी क्या बदलाव हो सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सीईटी के नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 6 तारीख का ही ये नोटिफिकेशन है, आज का ही है। और इसमें कौन कौन से पद होंगे सबसे पहले अपन वही बात कर लेते हैं। तो साथियों, सेवा राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर जो उसका पद होगा, जिलेदार और पटवारी का पद होगा, कनिष्ठ लेखाकार का पद होगा, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारी, पर्यवेक्षक जो बाल विकास अधीनस्थ सेवा में आती है, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो जो है वो भी ग्रेजुएशन सीईटी के अंदर आएगी, और कनिष्ठ लेखाकार भर्ती है। यानी इन भर्तियों में आपको अगर बैठना है तो उसके लिए आपको पहले सीईटी पास करना जरूरी है। और खास बात, 2022 में सीईटी कर चुके हो, ये देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट लेके आया हूँ, वही अपन पढ़ेंगे, उन्हीं पे चर्चा करेंगे, ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, सेवा और पद कौन से, जो तो मैंने आपको बताया था अभी, पटवारी और छात्रावास अधीक्षक, वीडियो, सारे 1 वर्ष के लिए ही ये मान्य है, बस 1 वर्ष के लिए। यानी मान लो अगर आपका एग्जाम 29 सितंबर को होता है, तो अगले साल 28 सितंबर 2025 तक ये मान्य रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। इसके अलावा साथियों 40% अंक न्यूनतम लाने पड़ेंगे आप, यानी आपको 40% अंक मिनिमम लाने पड़ेंगे। केवल SC ST के जो विद्यार्थी उनको 5% की छूट रहेगी, यानी उनको 35% अंक लाने, बाकी सबको 40% अंक लाने पड़ेंगे। RSMSSB की जो वेबसाइट है उससे, या SSOID से जो अपना सिटीजन ऐप होता है उसके माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर आपको ये मिल जाएगी, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर पहले हो रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, नहीं हो रखा तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। शुल्क जो है वो जनरल के लिए, नॉन क्रीमिलियर OBC, नॉन क्रीमिलियर जो है उनके लिए 600 रुपए, और बाकी जितने भी है OBC, EWS, MBS, SC ST अदर्स जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, ठीक है ना, क्रीमिलियर वाले तो उसमें आ जाएंगे जनरल में, और नॉन क्रीमिलियर वाले उनके लिए 400 रुपए। पात्रता ग्रेजुएशन हो या उसके समकक्ष आपने कर रखी हो तो आप ये भर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को, जो 1 जनवरी 2025 को है, उसको 18 वर्ष आप पूरे कर चुके हो, या फिर आप 40 वर्ष के ना हो, यानी 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। लेकिन हाँ, 3 वर्ष की छूट आपको मिल सकती है अगर आप जैसे 40 साल के हो गए, लेकिन इस बीच में सीईटी का आयोजन हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो जो पहले सीईटी का आयोजन हुआ था उसके बाद 1 साल बाद आप सीईटी का आयोजन होना था, वो 1 साल बाद सीईटी का आयोजन नहीं हो पाया, और उस समय आप 40 साल के नहीं हुए, तो आपको 3 वर्ष की छूट जो है अधिकतम आप ले सकते हैं। छूट के बारे और वैकेंसी जो है, नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम द JKM थ्योरी ऐप पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, उसमें और आप आयु सीमा में छूट के बारे में देख सकते हैं अगर आप 40 के हो चुके हैं तो, वरना आपको जरूरत नहीं देखने की। आवेदन की अवधि बात करें तो साथियों 9 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे, जो 7 सितंबर 2024 तक आवेदन रात्रि 12 बजे तक, यानी 11:59 तक ये रहेगा, 12 बजे बंद हो जाएगा। आप लास्ट डेट का इंतजार करे बिना पहले ही फॉर्म भर देना। परीक्षा जो है साथियों वो 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक होगी। आपके मन में ये सवाल होगा कि सर मैंने तो 2022 में क्लियर कर रखी है, मेरा तो 60% है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 2022 में जो एग्जाम हुआ था, अब 2024 चल रहा है, 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो वो जो है वो सीईटी की जो पात्रता है वो खत्म हो चुकी है। आपको वापस ये सीईटी देनी पड़ेगी, क्योंकि केवल 1 वर्ष के लिए ही मान्य है, केवल 1 वर्ष के लिए ही साथियों ये मान्य है। तो 2022 में जिसने भी सीईटी दी है, 2022 में सीईटी जो है वो खत्म हो चुकी है, उसकी पात्रता 10+2 वालों की भी खत्म हो जाएगी, इसलिए आप सब लोग तैयारी जरूर करें। इसके अलावा बात करें साथियों, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है, और
परीक्षा के बारे में बात करें कि परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, तो परीक्षा के अंदर आपके 150 प्रश्न होंगे 300 नंबर के, और 3 घंटे जो है आपका पेपर चलेगा। 40% अंक आपको लाने पड़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी साथियों। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक जो है वो आपको दिए जाएंगे। ये बड़ा चेंज जो है इसके अंदर किया गया है नेगेटिव मार्किंग का। सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार रहेगा आपका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल। सिलेबस के लिए मैं और अलग से वीडियो बना दूंगा आपका, अभी तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, राजस्थान की भारत की दोनों की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना और मानसिक योग्यता यानी कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों रहेगी, ठीक है। और सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, ये आपका साथियों। और आपकी समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर है उसका ज्ञान, और करंट जीके, ये सब रहेगा। स्कीम की बात करें तो 5 ऑप्शन होंगे, ये विशेष बात ध्यान रखना। 5 ऑप्शन होंगे जिसमें से 5वां ऑप्शन है कि आपको प्रश्न जो है वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप अगर डज नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, अगर आप ये वाला जो ऑप्शन है 5वां वो अगर आप करते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको जैसे प्रश्न सिंपल सी बात है, देखो 4-5 विकल्प है, 5 में से एक तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न हल नहीं किया उसके लिए आपको ई वाला विकल्प भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते 10% से ज्यादा, 10% से अधिक प्रश्न अगर आप खाली छोड़ देते हैं, यानी 5वां विकल्प नहीं भरते और चारों भी नहीं भरते, यानी 5 विकल्प में से कोई सा भी नहीं भरते, तो आपकी ओएमआर सीट जो है वो चेक ही नहीं की जाएगी। इसीलिए आपको 5वां विकल्प भरना ही पड़ेगा। और इसके अलावा 5वां विकल्प भरने के लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे और 10 मिनट का समय आपको मिल जाएगा लास्ट में 5वां विकल्प भरने के लिए। और इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो साथियों ये है सीईटी का कंप्लीट ब्यौरा, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और साथियों अगर आप सीईटी में, अब देखिए अगले सितंबर में एग्जाम है, लगभग आपके पास में 1.5 महीने का समय बचा है। इस 1.5 महीने के समय में आप चाहते हैं कि यार मैथ्स की तो टेंशन मेरी निमट जाए, फ्री मैथ्स मेरा काम इजी हो जाए, तो आपको सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, आपको मैथ्स में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में जो अपन ने कंप्लीट मैथ्स जो मैंने पढ़ाई है साथियों, 0 to हीरो लेवल की, इसको पढ़ लो बस। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ लो, जो क्वेश्चन मैंने कराया वो कर लो, और वो भी मात्र 129 रुपए में। केवल और केवल, ध्यान रहे, केवल और केवल ये शुरू के जो 50 विद्यार्थी है, केवल शुरू के 50 विद्यार्थी, उनके लिए 129 रुपए का कोर्स रहेगा। 50 से 51 रुपए 51 वाला विद्यार्थी होते ही पहले ये कोर्स जो है 200 रुपए के ऊपर चला जाएगा। ये शुरुआत में जो विद्यार्थी है जिनको आवश्यकता है, जरूरत है, उनके लिए 129 रुपए का ये कोर्स है। बाद में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लो, आप उन 50 स्टूडेंट में हो जो शुरू में ज्वाइन कर रहे हैं। बाद में मत कहना कि सर यार थोड़े और बढ़ा दो, फिर बाद में देखो कुछ ना हो पाएगा, अभी कुछ हो रहा है। ओके, वीडियो पसंद लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।